हेलो स्टूडेंट, मैं वागीश कुमार त्रिपाठी आपके सामने जीएस से संबंधित अर्थात सामान्य अध्ययन से संबंधित जो कुछ लेके आया हूँ मैं जानता हूँ आप लोगों को पता भी है। बस पॉइंट नोट ये है कि आप कहीं ना कहीं यदि विस्मित होते हैं तो बस एक बार रैंडम से आप केवल अपना ईयरफोन लगा करके सुनते बस चले जाइएगा। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको एक बार सुबह पढ़ते भी ज़रूर जाइएगा और वादा करता हूं कि आने वाले समय में आप किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे प्रश्नों की स्कोरिंग करने की क्षमता पा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, आज हम सामान्य अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी हर प्रगति पीछे हुई गलतियों से ही सीखते हैं। आज सुबह हमारा वीडियोज काफ़ी कम अच्छी क्वालिटी से था, लोगों को दिख नहीं रहा था, बहुत सी समस्याएं थी। एनीवे, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप, आपके पृथ्वी में कई महाद्वीप हैं लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये आपका जो पृथ्वी है ये, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये बीच में ये पृथ्वी का केंद्र है। तो ये जो बीचों बीच एक रेखा यहाँ से गुजरती है इसको हम कहते हैं जीरो अंश अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? जीरो अंश अक्षांश रेखा। इसी जीरो अंश अक्षांश रेखा को हम और क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। एक बीच से हमारी ये भी आती है। ठीक है, ये यहाँ से हर एक अंश की दूरी पर इसी अक्षांश रेखा हम खींचते जाते हैं। ठीक है, इस केंद्र से 90 डिग्री नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक आने में हम एक एक डिग्री की ये खींचते चले जाएंगे तो 90 नीचे आ गया, 90 ऊपर आ गया। 90 से तात्पर्य है कि एक इसको जोड़ लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 90वां होगा और यहाँ पे आपका 90वां होगा, तो ये आ गया। और यहाँ पे हम इस पे और ये जो एक सीधी रेखा खींचते हैं, आप कभी ग्लोब देखिएगा तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी ग्लोब में ये ऐसे राउंड पे रहती है और ऐसे राउंड पे रहती है। ठीक है, तो ये जो रेखा होती है ये भी एक एक अंश के अंतराल पे खींचते हैं। इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं या विषुवत। ठीक है, विषुवत रेखा। तो हमने देखा कि कर्क रेखा, मकर रेखा। अब ये कर्क रेखा क्या होती है? जीरो अंश अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर। अब यहाँ पे मैप यदि आप जानते हैं तो आपका एक सिरा उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो इसमें से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। एक अंश, 2 अंश, 3 अंश, 23.5 डिग्री जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ से जो रेखा हमारे पृथ्वी के ऊपर खींची गई है ये एक प्रकार से काल्पनिक रेखाएं, हम बैठ करके अपना एक मैप बनाया वहाँ पे हम खींचे, बाकी कहीं कोई खींचने नहीं गया है। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 अंश डिग्री ऊपर उत्तर की ओर, और जो मकर रेखा है ये जीरो अंश अर्थात भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की ओर है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो अब आप बताओ कि ये कर्क और ये यहाँ मकर मान लो। ठीक है, ये कर्क मान लो, ये मकर मान लो, बीच में ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। तो अब इसका मैप कैसा हो कि ये तीनों रेखाएं वहाँ से गुजरती हों? कहने का तात्पर्य कि ये यहाँ मकर रेखा से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कहीं ना कहीं बना होगा भाई, तब तो ये 23.5 भी छुएगा, इसको भी छुएगा, भूमध्य रेखा भी छुएगा, तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप यहाँ तब तो आएगा। अब अफ्रीका महाद्वीप को ही हम क्या बांटते हैं? एक उत्तरी अफ्रीका और एक दक्षिण अफ्रीका। क्यों बांटते हैं? क्योंकि अब यहीं से समझ लिए ना आप, 23.5 अंश ये उत्तर भी फैला है, 23.5 अंश ये दक्षिण भी फैला है, तो यहाँ से एक उत्तरी अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका और एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, एक उत्तर अफ्रीका महाद्वीप, एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, यूरोप की गर्म कंबल के विषय में बात करते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहा जाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं, ये एक प्रकार से उपनाम दिया गया है। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। आप जानते हैं कि नील नदी जो बहती है वो मिस्र को उपहार के रूप में जानी जाती है। ब्राज़ील जो आपका देश है, ब्राज़ील में जो कहवा है, कहवा के बाग फैजेंडा कहलाते हैं। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसी प्रकार से अमेरिका की भी स्थिति अटकामा मरुस्थल है आपका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट है, कहते हैं कि आगे देखते हैं।
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया है। ये देखिए उसी अफ्रीका की बात हुई जो हम सबसे ऊपर देखे, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका। तथा सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया है। पॉइंट नोट करिएगा। कांगो नदी, अब यहाँ से जानिएगा ये जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार तथा लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, लिम्पोपी नदी अब कहाँ से बह रही है? आप बताइए, मकर रेखा हमने कहाँ देखा था? मकर रेखा हमने यहाँ पे नीचे देखा था, तो लिम्पोपी नदी यहाँ पे बह रही है ना। ध्यान रखिएगा, लिम्पोपी नदी आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार तथा लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे लिखा हुआ है पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है, अर्थात इटली में बहने वाली पो नदी वहाँ की गंगा कहलाती है, जैसे भारत की गंगा है ना। हल्दी, जो हल्दी हम लोग खाते हैं ये क्या है? तो ये उस पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, पौधे का जो तना होता है उसमें से हल्दी प्राप्त होती है, अर्थात हम तना है खाते हैं। पृथ्वी अपनी पर धुरी है 23.5 अक्षांश, आप अच्छे से जानते हैं। रेडक्लिफ रेखा, ये एक प्रकार की रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आरोपित की गई है, और इस प्रकार की रेखा अध्यारोपित रेखाएं कहलाती हैं। रेडक्लिफ रेखा 2 देशों के बीच में खींची गई है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा इसी प्रकार के नाम की है। जब हम अपनी सीमा पे कोई रेखा खींचते हैं तो उसका नाम रख देते हैं ना, जैसे आप लोग अपने खेतों का नाम रख देते हो, चीड़बाग, बानबाग, है ना। कहाँ की क्या है, कौन सा डांड, कौन सी ताला, ऐसे बोलने लगते हो ना, गगरी ताला, मैकमोहन ताला। तो वैसे मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच। डूरन रेखा की बात करते हैं, डूरन रेखा आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। क्रिकेट की बाइबल किसे कहते हैं? क्रिकेट के बच्चे हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ देते हैं, क्रिकेट हम लोगों का बहुत शौकीन खेल है। तो क्रिकेट की बाइबल कहलाती है विजडन पत्रिका। मान लीजिए कोई बच्चा आपके सामने कहे कि यार मैं तो सचिन बनूंगा, तो आप सब लोग हंसने लगोगे, उसको काफ़ी कुछ बुरा भला कहोगे। तो कहते हैं ना कि यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं, किसी से आपने अपना लक्ष्य शेयर किया और लोग आपका मजाक ना उड़ाए, तो मान लो कि आप खतरों से खेल नहीं रहे, अर्थात आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। किसी से कहो, जैसे आप भी किसी से पूछते हो, अगर कह दे कि मैं डीएम बनना चाहता हूँ, तुरंत खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि लक्ष्य जब इतना ऊपर का हो तो कहते हैं चोटी चढ़ते चढ़ते जब आखिरी सांस फूल जाए तो कहीं ना कहीं तो हम अटक के रहेंगे ना पर्वत पे। एनीवे, आगे चलते हैं। आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो गया। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात आईसीसी के जो चेयरमैन होते हैं उसमें भारत देश का कोई भारतीय कब बनाया गया था? तो जगमोहन डालमिया को बनाया गया था। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, बांग्लादेश में बहुत सी नदियां पाई जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी महीने, और पिछले कल की रात्रि हमारा ये महीना समाप्त हो गया। आज हम 2 मई में प्रवेश करने जा रहे हैं, है ना। तो 7 अप्रैल, उस महीने में हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते थे, और पिछली रात 1 मई जो हमारी गुजरी, वहाँ पे हम मनाते हैं 1 मई को मजदूर दिवस। हीरे का चमकना बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। मैं तो केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके इस छोटे से प्रश्न में, इस छोटे से पैरा में हम कई सभी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं। तो हीरे का चमकना प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बच्चों से बात करेंगे जब हम लेंस पढ़ाएंगे, वहाँ पे क्लियर करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहलाते हैं। इतिहास में ये प्रश्न बहुत ही पॉइंट नोटेड है। यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम तो देना चाहते हैं या यूपी एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नेतृत्व से हर वर्ष हर पेपर में। कहने का तात्पर्य कि एक टॉपिक बटा हुआ है कि यहाँ से एक प्रश्न आना है। यार मैं मानता हूँ कि क्या वही सर जी रटा रटाया पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये होता है कि इन जगहों से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मिट्टी के अध्ययन आप यहाँ पे जानते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। शिक्षा आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा ये बताइए कि जनसंख्या किसके अंतर्गत आती है? ये जो लॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या कौन से अंतर्गत आती है? पॉइंट नोट करके बताइएगा, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे असल में क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो हमसे केमिस्ट्री ध्यान से दिए होंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड आया है ना, और यदि ऑक्सीजन भी 2 होता तो मोनो लग जाता ना, वो हम IUPAC में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे। तिराना ये एक जो है स्थान का नाम है, ये राजधानी है कहाँ की? अल्बानिया देश की। आंसू, आंसू कहाँ से निकलते हैं, किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो आंसू लैक्रिमल ग्रंथि हमारे आँखों में पाई जाती है, तो आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है।
छठ का पर्व त्योहारें जो किसी भी स्थान विशेष में जो बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है तो लोग उसे याद रखते हैं। जैसे अभी अभी आप लोगों ने रामायण देखा तो उत्तरकांड इस समय चल रहा है, तो वहाँ पे बताते हैं जब इनको अश्वमेध करना होता है कि कहाँ कहाँ कौन से पर्व मनाए गए और हमारे राज्य में भी एक उत्सव का पर्व हो। तो छठ का पर्व भी हम देखते हैं तो छठ बिहार में है, और पोंगल का पर्व तमिलनाडु में, ओणम आप लोग जानते हैं, ठीक है। छठ का पर्व बिहार में, पोंगल का पर्व तमिलनाडु में। गांधी सागर बांध ये तो आप सब लोग जानते हैं। बस क्या पॉइंट नोटेड है कि ये कभी कभी अलग अलग अक्सर पूछता है, कभी पूछेगा गांधी सागर बांध कहाँ है, जवाहर सागर बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है। ये पूछेगा कि किस राज्य में है, किस नदी में। तो ये जान लो कि ये तीनों आपके, ठीक है, गांधी के सागर हो, जवाहर के सागर हो, राणा के सागर हो। जान लीजिए कि आज़ादी में पहला प्रधानमंत्री और सबसे बड़ा जो हमारा गांधी है ये, और उसके बाद जान लो कि जहाँ पे बहती है तो ये आपका क्या हो गया, चंबल नदी पे बहती है। चंबल नदी आपकी एमपी में भी पाई जाती है और कई राज्यों में पाई जाती है, फिर मैं बताता हूँ। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, मतलब हलवा है, सब लोगों को पता है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे देख रहे हैं इनसे हम बात करेंगे अगले, जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे, जब लेंस में हम पढ़ाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे जानिएगा कि मानव पे जो एक आँख है उस पर एक रेटिना है और इस पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी को देख पाता है, तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। बताएंगे ये उल्टा क्या है, वास्तविक क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। पीसा की झुकी मीनार इटली में स्थित है, हम सब लोग जानते हैं पीसा की झुकी मीनार इटली में स्थित है। डेंगू ज्वर का कारण वायरस होता है, और ये वायरस के कौन से वायरस के कारण होता है, ये छोटे बच्चे मुझे जवाब देंगे। डेंगू ज्वर का कारण वायरस होता है, ठीक है। आप लोग मेरे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, यही आपका होमवर्क है। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। मैंने बताया था कि साइंस के विद्यार्थी जो बायो लेना चाह रहे हैं, बहादुर आप हो गए, आयुष आप हो गए, आप सारे लोग, सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है कि हमको ये जो हमारे क्षेत्र विज्ञान में बटे हुए हैं, साइंस ब्रॉड है, सिर्फ काहे को ब्रॉड है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है। आयुर्वेद में क्या होता था कि भाई नाड़ी पकड़ लो, नाड़ी पकड़ लो, सब कुछ बयां कर दो। लेकिन अब ऐसा ना है, अब तो कहता है कि यार ये नस है, नस के अंदर ये नस है, इसीलिए तो वायरस पकड़ नहीं पा रहे हैं। और उस तरीके तो होता तो बस घूंटी ऊँटी ऐसे ऐसे बना करके दे दिया जाता, 4 ठो जितना होते 5 ठो, भैया वही वैद की लाइन लग जाती। एनीवे, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करते हुए चलना है कि कहाँ पे जिसको भी हम अध्ययन करते हैं अंग्रेजी में उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम उसे क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस विभाग में फसलों का अध्ययन करते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे कार्डियोलॉजी लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजी कहीं पे दरवाजे के ऊपर लिखा है तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पे जो बैठा है वो हृदय रोग विशेषज्ञ है। सरकारी अस्पतालों में आप जाते हैं, पूछना पड़ता है किसी काउंटर में कि हमें ये चीज़ दिखाना है, कहाँ मिलेंगे। अरे हम पढ़े लिखे हुए हैं, हम पहले से जान जाएंगे कहाँ मिले हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हृदय विभाग को दिखाया जाता है कहीं पे, और आप जाइए तो फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। थर्ड अंपायर के पहले शिकार, ये क्रिकेट के प्रश्नों बच्चों के लिए है कि थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन हुए थे, तेंदुलकर हुए थे। पॉइंट नोट कर दूँ, आप लोग कहोगे कि सर जी ये तेंदुलकर के विषय में क्यों पढ़ा रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपके 2016 रेलवे एग्जाम से मैंने लिए हुए हैं और कहीं के नहीं है, मैंने खुद पॉइंट नोट किया है। ये सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम से लिए गए हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज, यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है जो बड़े बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मैं टॉपिक वाइज उसमें डाल रहा हूँ, धीरे धीरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव जो लड़ा जाता है, जो मोदी को बनाते हैं, कहने को वहाँ लोकसभा आई है, वो तो हालांकि प्रधानमंत्री हैं, वो बनने के लिए उम्र अलग हो जाएगी, लेकिन लोकसभा में बैठने की उम्र कहाँ है, 25 वर्ष, ठीक है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डापलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। बात करेंगे ये जो बिग बैंग थ्योरी है इससे कौन से वैज्ञानिक जुड़े थे, है ना। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक जुड़े हुए थे जो एकदम विकलांग थे, व्हील चेयर पर चलते थे, आप लोगों को शायद ना याद हो, हम बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय, आप जानते हैं कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध अवार्ड जो सिने जगत में है, फिल्म जगत में है, आप पढ़ते हो ना कि यार ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए गई थी। भारत की तरफ से अभी तक कोई भी फिल्म जल्दी ऑस्कर अवार्ड पाती नहीं। बस क्या होता है कि चुना जाता है और वो एज एक जो फाइनल राउंड आता है उससे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन थे, भानु अथैया थे, ठीक है, भानु अथैया। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस, मजदूरों को नमन करना चाहिए। यदि एक दिन स्ट्राइक पे चले जाएं तो सब कुछ इन्हीं के कंधों पे डिपेंड होता है। आज की क्लास काफ़ी कुछ स्पीड में, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है। बड़े बच्चे कहते हैं कि यार तुम पकाते ज़्यादा हो। छोटे बच्चों के लिए हम टॉपिक वाइज आपसे वहाँ बात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।